ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, गुणवान बनने का, पवित्र बनने का। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मनसा में भी कोई अशुद्ध विचार न आए। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़कर शिव बाबा की याद में लग जाओ, जिससे विक्रम विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुमको कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। इसकी ड्यूटी है शिव बाबा की। ओम शांति। भगवान बाप बैठकर आत्मा बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बुगला भी है, गुणवान मनुष्य भी हैं तो अवगुण वाले भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो हंस हैं, गुणवान हैं, निर्विकारी हैं। इनके जैसा तुमको भी बनना है। चरित्र में इनके जैसा तुमको भी बनना है। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर, भगवान की श्रीमत पर दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ, गुणवान मनुष्य बनाता हूँ। अभी पूरे तुम बने नहीं हो, तुमको पुरुषार्थ करना है, बनना है। हंस, हाँ, बाबा ने कहा हंस की विशेषता क्या है? हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। मोती चुगना मतलब अच्छी बातों में हमारी बुद्धि जाए, ज्ञान की बातों में जाए, लेकिन जो बगुला वाली बुद्धि होगी वो व्यर्थ में जाती है। अब हम हंस बनते हैं, इसीलिए देवताओं को फूल कहा जाता है, जिनसे गुण की, पवित्रता की खुशबू आती है। हाँ, बगुला अर्थात उनको कांटा कहा जाता है, अवगुण मनुष्य। हंस थे, हाँ, बाबा ने कहा तुम हंस थे, नीचे उतरते उतरते बगुले बन गए हो। आधा कल्प तुम हंस थे, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। सतयुग में सब देवात्माएं हैं, सब हंस हैं। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में, सतयुग में, वैकुंठ में। पुरानी कलयुगी दुनिया में एक भी हंस हो नहीं सकते हैं। भल सन्यासी हैं, परंतु वह हद के सन्यासी हैं। तुम तो हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास तुमको सिखलाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म का मनुष्य बनता ही नहीं है। अभी भगवान बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायलोप है। यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और तुम इन बातों को समझते भी हो, और कोई बाहर वाला तो समझ नहीं सकता। बाबा कहते हैं वो सब जो मनुष्य की मत है वो विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकारों की कोई बात होती नहीं। देवताएं पवित्र थे। वहां सतयुग में बाबा कहते हैं योग के बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता
वैकुंठ में बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, उसका नाम ही है निर्विकारी दुनिया। कहते ना योग बल से पार्वती जी ने गणेश की रचना की। तो देवी देवताएं जो सतयुग के हैं उनके वंशज भी योग बल से जन्म लेते हैं, पवित्रता के बल से। उसका नाम है निर्विकारी दुनिया। वहां विकार की बात नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो, सतयुग तो है ही योग बल, वहां विकारों की बात ही नहीं होती। 100% निर्विकारी दुनिया है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ बातें क्यों बोलते हो? इसका नाम है, कलयुग का नाम बाबा ने कहा वैशाल्य है। सतयुग का नाम है ही शिवालय मंदिर। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में लेकर जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है, क्योंकि सुख शांति देते हैं। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु बाबा करते क्या हैं ये कुछ समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बनते हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। फाइनल एग्जाम होता है ना, फिर उसके अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को चुना जाता है। तो बाबा कहते तुम्हारा भी फाइनल पेपर होगा, फिर जिसका जैसा जैसा नंबर आएंगे उस अनुसार उनको सतयुग में मर्तबा मिलता है, राजधानी में पद मिलता है। फिर और सब तो मुक्ति धाम चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर नंबरवार आत्माएं थोड़ी थोड़ी करके परम धाम से यहाँ आती रहती हैं। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है। श्री लक्ष्मी नारायण सतयुग में विश्व महाराजन के रूप में होते हैं, वहां से राजाई शुरू होती। और धर्मों में पहले आते ही राजाई शुरू नहीं होती है। बाबा कहते तुम्हारी तो किंगडम है, एक किंगडम है ना देवी देवताओं की। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ नहीं सके। गायन भी है कोटों में कोई, हंस कोई बिरला बनते हैं। इतनों को ज्ञान देते, लेकिन हंस बनने वाले थोड़े होते हैं। नहीं बनते हैं हंस तो फिर सजाएं बहुत खाते हैं। कोई तो 95% सजा ही खाते हैं, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह नहीं सकते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वो लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बना नहीं है। अभी तो घर घर में बाबा का हम पैगाम पहुंचाते हैं। बड़ी भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगी, क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, लाखों के फॉलोअर्स हैं, सबकी गद्दी हिलने लगेगी। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो फिर मनुष्य को समझ आती है, तो वो गुरुओं की बजाय भगवान के पास आएंगे, तो उनका जैसे कि गद्दी हिलने लगती है, भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। बाबा कहते अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदल जाएगा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे कैसे ये राजधानी सतयुग की चलती है। परंतु जिन्होंने साक्षात्कार किए वो आज है नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका पार्ट है वह चलता ही रहता है। सबको साक्षात्कार नहीं होता है, किसी किसी को पार्ट होता है तो उसको साक्षात्कार भी होता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। भगवान बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे,
मेरी तो ड्यूटी है, शिव बाबा कहते मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ये ड्यूटी होती है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत काहे की। हाँ, ये पार्ट ड्रामा में शिव बाबा का नूंधा हुआ है। बाबा निर्मांचित है तो बाबा कहते ये मेरी ड्यूटी है, माना इसका बाबा को फल नहीं भोगना है। तो बाबा ने ये भी ड्रामा और ड्यूटी कह दिया। कलब कलब संगम युग पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट शिव बाबा कहते मैं बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ पास होता है ड्रामा मेरे से ही कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं है। मैं कलप कलप आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहते हैं, फिर चलते चलते संग दोष या किसी कारण से माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। तो बाबा अटेंशन दिलाते हैं बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं हैं, वापिस जा नहीं सकते हैं। आत्मा तो अविनाशी है ना, और उसका पार्ट भी क्या है, अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकते हैं। जितने ढेर मनुष्य हैं उतने ढेर ही बातें हैं। वह सब है मनुष्य मत, ईश्वर की मत एक ही है। देवता मत तो यहाँ होती नहीं है, देवता तो होते ही हैं सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ी पूजने लायक हो, अभी तो बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। बाबा कहते चंडी, हाँ, जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती हैं, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। सेना है, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। बाबा कहते यहाँ कोई भील, हाँ, गरीब भी होंगे, वो भी तो कहते हैं हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा करते हैं। कुछ समझते नहीं हैं। तुमको तो यथार्थ रीति अब भगवान बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बनाकर रखा है। अरे भगवानुवाच है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डालकर गीता को खंडित कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानुवाच, ये तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण के जैसा यहाँ कैसे, श्री कृष्ण कैसे यहाँ कलयुग में आएंगे। वो सतयुग के प्रिंस हैं। उनको क्या पड़ी है इस पतित कलयुगी दुनिया में आने की। भगवान बाप को तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए। ज्ञान की बातें, गुण की बातें निकलनी चाहिए, पत्थर नहीं, अपशब्द नहीं। अपने से पूछना है
क्या हम ऐसे बने हैं? भल चाहते भी हैं हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकलें, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता है, टाइम लगता है। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार हैं। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी अंत की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चलकर तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरते हैं ना, फिर इतनी सब आत्मा कहाँ जाती हैं? क्या इकट्ठी ही जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत सारी टालियां निकलती हैं और उसमें पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते भी हैं और कितने जाते भी हैं। वापिस मुक्तिधाम तो कोई जा भी नहीं सकते हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले शिव बाबा को तो याद करें, जिससे विक्रम विनाश हो और कीचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार नहीं करो। पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य तो है ही याद की यात्रा और सबको बाबा का पैगाम देना है। पैगंबर एक ही बाबा है। धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते हैं। सदगति दाता बाबा ने कहा एक ही सतगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ तो सुधरते हैं ना। कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थ पर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ भी करना पड़े। तुम तो कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हैं अरे मैं परम धाम से आया हूँ, तुमको फूल बनाने गुलगुल बनाने, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो बनने का? हाँ, तुम क्यों नहीं बनते हो? शिव बाबा कहते मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला तुमको बाप तो मिला है ना। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? विचार करो, किसने इनको इतना योग्य बनाया? तो हमको तो पता है शिव बाबा ने बनाया है, लेकिन दुनिया के मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। भगवान बाप आते ही हैं संगम युग पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई भी समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आएंगे तो हाँ, भक्ति की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाबा कहते इन वेद शास्त्रों का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के हैं। सतयुग में तो सब आत्मा पावन थी, फिर पतित बन गई हैं। अभी बाबा फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि को निकालो, कलयुग से निकालो, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकत होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर में धारण करके पार्ट बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता है, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार बाबा कहते होते हैं, हाँ, सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कोई रूहानी सर्विस करने वाले हैं, कोई स्थूल सर्विस करने वाले हैं, कोई कहते हैं ना बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो सतयुग में भी तो विमान का मालिक बन जाएंगे ना। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाबा कहते हैं ये सब आर्टिफिशियल है,
इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं। हाँ, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब बनाते हैं, ये थोड़ी वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। इस कयामत के समय में पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। बाबा कहते हैं याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। हाँ, पत्थर नहीं निकालना है। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा वरदान देते हैं सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करो करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा समझाते सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान्स को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो ना, तब सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को सम्मान में स्थित करेंगे कि मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। इस शरीर में मस्तक में बैठी मैं एक दिव्य आत्मा, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। शरीर में मस्तक में बैठा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अभी सबके लिए योग अभ्यास करेंगे। सब पूरे विश्व की आत्माओं को आत्म स्वरूप में देखते हुए शुभ संकल्प करेंगे। ये सब बाबा के बच्चे हैं। मस्तक में बैठी सत्व प्रधान पवित्र श्रेष्ठाचारी आत्माएं हैं। परमात्मा के वारिस हैं। बाबा की राइट हैंड हैं, स्नेही सहयोगी हैं। सबका कल्याण हो। सब भगवान को पहचान कर भगवान के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।